की ट्रेन गुड्डू को दिखाई देने लगी। अचानक गुड्डू के कानों में एक आवाज गूंजी। इस ट्रेन के अंदर अपनी पत्नी को लेकर बैठ जाओ, ये तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। गुड्डू विमला को लेकर उस रहस्यमयी ट्रेन में बैठ गया। कुछ ही देर में ट्रेन ने गुड्डू को शहर पहुंचा दिया और फिर से वही आवाज गुड्डू के कानों में गूंजी। अपनी पत्नी के सही होने के बाद इसी जगह पर आ जाना, ये ट्रेन तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़ देगी। लेकिन कौन हो तुम और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? वक्त आने पर तुम्हें सब पता लग जाएगा। ये ट्रेन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे गांव के सभी गरीब लोगों के लिए है। ये ट्रेन उन लोगों के लिए है जो मुसीबत में घिरे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुछ देर पहले तुम घिरे हुए थे। जब तक तुम नहीं आ जाते ये ट्रेन तुम्हारा यहीं इंतजार करेगी। गुड्डू ने अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। कुछ समय बाद गुड्डू अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर उसी सुनसान रेल की पटरी पर आ गया। ट्रेन ठीक वैसे ही खड़ी हुई थी। कुछ ही देर में उस ट्रेन ने गुड्डू को गांव पहुंचा दिया। धीरे धीरे करके गांव के सभी गरीब लोग उस ट्रेन में यात्रा करने लगे और व्यापार भी करने लगे। गांव में खुशहाली बढ़ने लगी। यह देख मुखिया अपने साथी कालिया से बोला, कालिया जाओ, जाकर होशियार सिंह और बिलवा को बुलाकर लेकर आओ। लेकिन मुखिया जी, वो दोनों तो आपके दुश्मन हैं। भला आपको उन दोनों से कौन सा काम पड़ गया? अरे मूर्ख व्यक्ति, वो मेरे दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। ये बात तुम्हारी खोपड़ी में नहीं घुसेगी। अगर घुस जाती तो आज तुम मेरी जगह पर होते। ये मैं क्या देख रहा हूँ? गांव में ना तो पक्की सड़क है और ना ही कोई रेल का साधन। फिर ये गांव वाले शहर में व्यापार कैसे कर रहे हैं? बैलगाड़ी से आने जाने में काफी समय लगता है। यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही है मुखिया। समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैंने एक बात पर गौर किया है मुखिया जी, जब से गुड्डू शहर से लौटा है तब से ही गांव के लोगों का जीवन बदलने लगा है। हो ना हो, गुड्डू जरूर इस बारे में जरूर कुछ जानता होगा। अगर ऐसा ही रहा तो हम तीनों का सपना अधूरा रह जाएगा। मैंने आज तक कभी भी इस गांव में पक्की सड़क नहीं बनने दी, और जब भी कोई रेलवे मंत्रालय से यहाँ पर कोई आर्डर लेकर आया तो मैंने रिश्वत देकर उस पर कोर्ट से स्टे लगवा दिया। मैं सोचता था कि कुछ सालों बाद ये सारे गांव वाले गांव छोड़कर चले जाएंगे और मैं सारे गांव की जमीन पर कब्जा करके यहाँ पर एक 5 स्टार होटल बनवा लूंगा। लेकिन गांव वाले जिस हिसाब से तरक्की कर रहे हैं तो मुझे तो अब सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है। ये क्या बोल रहे हैं आप? अगर ऐसा हुआ तो मैं और बिलवा बर्बाद हो जाएंगे। मैंने तो आपके भरोसे गांव की बहुत सी जमीन गिरवी भी रख दी है और लाखों रुपए एडवांस भी ले लिए हैं। और उन पैसों को तुम दोनों ने अपनी अय्याशी में खर्च भी कर दिया है। कभी सोचा है कि अगर गांव में ऐसे ही तरक्की का हाल रहा तो वो तुम्हें पैसे वापस लौटाने होंगे? जिन बिल्डरों से पैसा तुम एडवांस लेकर आए हो, कहां से दोगे उन्हें? आप चिंता मत करिए मुखिया जी, मुझे पता है कि मुझे इस बारे में कैसे पता करना है। अगले दिन बिलवा गांव वालों पर नजर रखने लगा। बिलवा गांव वालों का पीछा करते हुए उसी जंगल में पहुंच गया जहां पर वो रहस्यमयी ट्रेन आती थी। ट्रेन को आते देखकर बिलवा हैरत में पड़ गया और अपने आप से बोला, ये तो बड़ी रहस्यमयी और चमत्कारिक ट्रेन है। इसका मतलब यही ट्रेन इन सब लोगों की मदद कर रही है। मुझे ये बात मुखिया को जाकर तुरंत बतानी होगी। बिलवा ने तुरंत जाकर मुखिया को सारी घटना बता दी। कहीं तूने भांग तो नहीं पी रखी बिलवा? तू जानता भी है तू क्या बोल रहा है? मैं अपनी आंखों से देख के बता रहा हूँ मुखिया जी। एक बार तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद चलकर मेरे साथ देख लीजिए। वो रहस्यमयी ट्रेन उस घने जंगल में अपने आप अचानक आ जाती है और सभी गांव वाले जैसे ही उस ट्रेन में बैठते हैं वो गायब हो जाती है। अगर ऐसी बात है तो फिर सारे गांव वाले शाम को वापस आते हैं। हम अपने आदमियों के साथ उनका पहले से ही वहां इंतजार करेंगे। इन गांव वालों को अब धक्के मारकर ही भगाना पड़ेगा। मुखिया कुछ गुंडों को लेकर
होशियार सिंह और बिलुआ के साथ शाम के वक्त उस जंगल में पहुंच गया। अचानक वो रहस्यमय ट्रेन जंगल में आकर खड़ी हो गई। यह देखकर मुखिया हैरत से बोला, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे अभी अपनी आंखों से विश्वास नहीं हो रहा। तभी गांव वालों ने देखा कि मुखिया कुछ गुंडों के साथ गुस्से में उन सबको घूर रहा था। उनमें गुड्डू भी था। बिलुआ और होशियार सिंह को मुखिया के साथ देखकर गुड्डू और गांव वाले हैरान रह गए। होशियार सिंह और बिलुआ, आप दोनों मुखिया के साथ क्या कर रहे हैं? आंखों से अंधा है क्या गुड्डू? तेरे और गांव वालों के स्वागत में ही हम तुम सबका इंतजार कर रहे हैं। हम सब ने ये तय किया है कि तुम गांव वालों को अब मार पीट कर ही गांव से बाहर निकालना पड़ेगा। तुम्हारी इस जादुई ट्रेन ने हमारा जीना आराम कर रखा है। इसका मतलब आप दोनों मुखिया से मिले हुए हैं और अब तक गांव वालों के साथ मिलकर हम सबको मूर्ख बना रहे थे। मूर्खों को क्या मूर्ख बनाया जा सकता है? तुम सब तो जन्मजात मूर्ख हो। तेरी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया है गुड्डू। इतना तो समझ गया हूँ कि इस सारे फसाद की जड़ तू ही है। इसीलिए सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा और उसके बाद इन गांव वालों को। इतना कहकर मुखिया ने अपने गुंडों की ओर इशारा कर दिया। गुंडे गुड्डू को मारने ही वाले थे कि तभी एक तेज प्रकाश वहां पर फैल गया और उस प्रकाश में से गांव का ही एक व्यक्ति सोमू निकलकर सामने आकर खड़ा हो गया। सोमू को देखकर वहां सब लोग हैरत में पड़ गए। अब तुम इन लोगों पर और ज्यादा अत्याचार नहीं कर सकते मुखिया। तुम्हारे अत्याचार की वजह से ही मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन मेरी आत्मा हमेशा मेरे गांव वालों के लिए तड़पती रही। ये जादुई ट्रेन मैंने ही अपनी जादुई शक्तियों से इनकी मदद करने के लिए बनाई थी। मैं जानता था कि एक ना एक दिन तू अपने साथियों के साथ यहां पर जरूर आएगा, लेकिन शायद तू नहीं जानता था कि तू यहां आएगा तो जरूर, लेकिन फिर कभी वापस नहीं जाएगा। सोमू को देखकर मुखिया, होशियार सिंह और बिलुआ बुरी तरीके से घबरा गए, क्योंकि सोमू कुछ महीने पहले ही मर चुका था। मुखिया ने भागने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि तभी जोरदार आंधी चलने लगी, जो मुखिया और होशियार सिंह, बिलुआ और उन गुंडों को उड़ाकर उस ट्रेन के अंदर ले गई और देखते ही देखते ट्रेन उन सब की आंखों से गायब हो गई। इसके बाद वो सब कभी नहीं लौटे। गांव वालों को मुखिया के अत्याचार से मुक्ति मिल चुकी थी।